नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो भारत और इजराइल के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये जंग छिड़ गई है, और टीम भारत वर्सेस टीम इजराइल का क्या मामला है, बॉर्डर पर कैसे भीषण फायरिंग्स हुई हैं, कहां पर क्या हुआ है, पूरी खबर आपको दे रहा हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही रोचक खबरें आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखो दोस्तों, आपको वीडियो में आते ही ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर भारत और इजराइल के बीच में क्यों जंग शुरू हो गई। भाई, इजराइल तो हमारा अच्छा खासा दोस्त है, इतने अच्छे रिश्ते हैं हमारे इजराइल के साथ, हम उनके साथ मिलकर हथियार भी बनाते हैं, उनके हथियार भी खरीदते हैं हम, हमारे यहां इनकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हमारे बीच में ये कह रहा हूं कि भिड़ंत होने वाली है। देखो, दरअसल ये कोई सीधी भिड़ंत नहीं है, ये इनडायरेक्ट भिड़ंत है, और इसमें जिस साइड पर भारत खड़ा है ना, इजराइल उसी की अपोजिट साइड पर खड़ा है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि जंग डिप्लोमेसी की जंग हो या अर्थव्यवस्था की लड़ाई हो, या फिर ये जो लड़ाई है ये हथियारों वाली लड़ाई है, और भारत और इजराइल के जो हथियार हैं वो आमने सामने आपको दिखेंगे। जी हां, अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, ऐसा हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स ऐसी ही चीज है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। और ये बात हो रही है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध है उसकी। जी हां, मैं लंबे समय से आपको बता रहा था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। तो अब बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि युद्ध होने वाला नहीं है, यह युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी हां, इजराइल ने एक बार फिर से अजरबैजान को हथियार पहुंचाए हैं। इनके जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं, ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि लगातार अजरबैजान में जा रहे हैं। और दूसरी ओर इजराइल ने जो ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था उसके बाद वैसे ही टेंशंस बने हुए हैं इस एरिया में। तो ईरान ने भी क्या किया है कि ईरान ने भी आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, और ये सिर्फ बात हथियार पहुंचाने तक की नहीं है, इनके बॉर्डर्स पर फायरिंग की घटनाएं सामने निकल कर आई हैं। जी हां, आप खबर देख रहे हो, खबरें ये निकल कर आ रही है कि अजरबैजान की जो फोर्सेस हैं, इन्होंने आर्मेनिया का जो बॉर्डर है वाले गांव हैं उन पर, सिविलियन जनता पर भी हमला किया है। जी हां, इस तरह की रिपोर्ट है। और यहां पर इनके बॉर्डर पर भारी बिल्डअप हो रखा है। भारी बिल्डअप से मेरा मतलब है, आप भारत और चीन के बॉर्डर को इमेजिन करो, जैसा 2020 और 21 के दौर में यहां पर हुआ था, वैसा ही इनके बॉर्डर में भी यहां पर टैंक और तोपें इकट्ठा हो रखी हैं दोनों साइड से, और फायरिंग की घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये जो युद्ध है वो कल की बात नहीं रह गई है, बल्कि युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और दूसरा, ईरान एक बड़ा हमला लॉन्च करने जा रहा है इजराइल पर, और उसी में इन देशों की जो जियोपॉलिटिक्स है उसका भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको पता है कि तुर्की भी इजराइल के जैसे ही अजरबैजान का साथ दे रहा है, और तुर्की में आपको पता है कि एर्दोगन रिसेंटली जो चुनाव हुआ वहां पर उसमें हार गए हैं। तो ऐसे में ये टेंशंस को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अजरबैजान को तुर्की भी लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, और जो भारतीय हथियार हैं हमने जो आर्मेनिया को दिए हैं उनका सीधा मुकाबला इजराइल और तर्किश हथियारों से होना है। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर से सपोर्ट भी आ रहा है आर्मेनिया के लिए। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से ये लोग मिले थे, वहां से सपोर्ट लेकर आए हैं। और इनका जो मेन सपोर्ट है, हालांकि वो अभी भी भारत ही है, क्योंकि हम ही इनको भारी मात्रा में हथियार दे रहे हैं। इनका हालांकि ईरान भी बहुत बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन इनकी जो फायर पावर है, जो तोपें हैं, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो भारत ही सप्लाई कर रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, इंश्योर करें कि इनको हथियारों की कमी ना पड़े। और ईरान के इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाने के बाद ना दुनिया में खलबली भी मच गई है। दुनिया भर से इजराइल पर प्रेशर आ रहा है कि युद्ध को जल्दी से खत्म करो, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। और इन्होंने ऑलरेडी यूएस के जो बेसेस हैं यहां पर इन्होंने हमला करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इस तरह की भी खबरें हैं। तो बहुत भीषण हालात है इस रीजन के। आज के समय में हमने इजराइल के खिलाफ जाकर आर्मेनिया की मदद करनी पड़ रही है भारत को, लेकिन इसमें हमें अपना फायदा भी देखना है, क्योंकि आर्मेनिया हमारा हमेशा से ही साथ देता आया है। अब आप सोचोगे कि यार, इजराइल तुर्की की साइड से और अजरबैजान की साइड से कैसे हो गया। देखो, इजराइल का जो कच्चा तेल है ना, और जो भी इनका एनर्जी का संसाधन वगैरह है, ये सारा अजरबैजान पे डिपेंडेंट है। और दूसरा, तुर्की पर भी, खासकर एर्दोगन पे भी समय समय पर इल्जाम लगते रहे हैं कि ये लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम देश होने के बावजूद भी। तो एक तरफ इजराइल, तुर्की और अजरबैजान है, और दूसरी ओर ईरान, आर्मेनिया, भारत, फ्रांस जैसे देश हैं। और ऑलरेडी फायरिंग की घटनाएं सामने निकल कर आ गई हैं, और इजराइल ने और ज्यादा हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं अजरबैजान को। तो डायरेक्ट मुकाबला हमारा इजरायली हथियारों के खिलाफ है, और तुर्की के हथियार भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भारत के जो रॉकेट्स हैं, जो तोपें हैं, उनके खिलाफ इजराइल और तुर्की के ड्रोन्स और जो प्लेन्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि कहां तक ये मामला बढ़ता है, क्योंकि जंग तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये आप कमेंट सेक्शन में जरा बताओ, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जय हिंद, वंदे मातरम।